बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम ख़बरों के साथ। इमरान खान ने किसी भी बड़े माफिया के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा आइन और कानून की तहत जद्दोजहद जारी रहेगी, इलेक्शन करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो कौन कौन जा रहा है जेल ये भी तय होता जा रहा है। जितना वक्त गुजरता जा रहा है, हुकूमत आखिरी अयाम है। दानिश सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ और हुकूमत को मुज़ाकरात का मौका फराहम किया था कि आप दोनों बैठ के फैसला करें, वरना आइन में 90 दिन के आगे 1 मिनट भी जाना नामुनासिब है, और अगर एक दिन में इलेक्शन हो तो बेहतर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर मुमकिन ताउन किया, हुकूमत की हर शराइत मानी और कहा कि ठीक है कि आप एक दिन इलेक्शन कराएं, लेकिन हुकूमत पहले दिन से ही इलेक्शन से भागने का रास्ता अख्तियार कर रही थी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में जाके मोहलत मुज़ाकरात का नाम दिया जा रहा था, दूसरी को तरफ सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान और इस्टेब्लिशमेंट पर ऐसी बेहुदा और नामुनासिब गुफ्तगू की गई जिसके लिए मासवाए इन्हें सजा के कुछ नहीं बचता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तहम्मुल और आइन का दायरा रखा। बिला आखिर हुकूमत ने अपनी चलाकी से जो टाइम में ताहिरी अरबे बताए वो हुकूमत का लिए चार्जशीट बन गई। अब हुकूमत को सजा से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया, जिस वजह से हुकूमत ने मुज़ाकरात के नाम पर ताहिरी हरबे बनाए और अब 14 मई को इलेक्शन कराना बज़ाहिर नामुमकिन हो चुका है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो चुका है। कोई भी दुनिया की ताकत, क्योंकि हुकूमत ने ना बर वक्त सिक्योरिटी फराहम की, ना पैसे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के किए, ना ही ताउन किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के हकामात पर पाबंदी करना पूरी की पूरी पाकिस्तान की तमाम सरकारी अदारों पर लाजम है। लेकिन अब पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में 14 मई को ही पंजाब में इलेक्शन कराने की दरख्वास्त दोबारा दायर कर दी है। दरख्वास्त दायर होते ही हुकूमत के पांव उखड़ गए हैं और हुक्मरानों ने अहम तरीन अदारों के जरिए अदलिया पर दबाव डालने के लिए पार्लियामेंट पर कभी किसी को सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को तलब करने की धमकियां, कभी रेफरेंस दायर करने की धमकियां। लेकिन जो गलतियां ये करते जा रहे हैं, इनके खिलाफ चार्जशीट बनती जा रही है। पीटीआई ने इस दरख्वास्त के साथ हुकूमत की टीम से होने वाले मुज़ाकरात की तफसीली रिपोर्ट भी जमा करा दी है कि हम किस हद तक लचक दिखाई और हुकूमत किस हद तक इलेक्शन से फरार के लिए आइन और सुप्रीम कोर्ट की बागी बनी हुई है। जबकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ यानी कि पीटीआई ने असम्बलियों की तहलील करने के बाद 90 रोज़ की बजाय 60 दिन में इलेक्शन कराने का मुतालबा किया था। 90 रोज़ के अंदर होता है, चाहे वो 45 दिन के लिए करा लिया जाए या 40 दिन के लिए। 90 रोज़ से एक दिन ऊपर नहीं जाया सकता, चाहे 2 महीने में। लेकिन पीटीआई की टीम ने पूरे इख्तियारात के साथ मुज़ाकरात के लिए गई थी, लेकिन हुकूमती इत्तेहादी बिलखसूस मुस्लिम लीग नून और लंदन से नवाज शरीफ की हदायत के बगैर एक कठपुतली टीम बिठाई गई जो अपनी मर्जी से उधर बात भी नहीं कर सकती थी। एक बात करती थी तो फिर कोने में छुप के मियाँ साहब से करते थे, तो मियाँ साहब कहते थे खबरदार मुज़ाकरात कामयाब नहीं करने। अगर मुज़ाकरात कामयाब हुए और इलेक्शन आइन के मुताबिक हो गए तो इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आ जाएगा। हमने तो अरबों रुपया लगा दिया है। इमरान खान की हुकूमत साजिश से मुबैना तौर पर ख़त्म की है। इसीलिए नाजरीन, शहबाज शरीफ बादशाह की ताजपोशी के बहाने नवाज शरीफ से हदायत लेने लंदन रवाना हो चुके हैं। तो फिर पाकिस्तान में आइन ना रहा। 1973 का आइन बनाने वालों ने आइन की पामाली की। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म और अवाम 22 करोड़ की राय को नज़रअंदाज करके शहबाज शरीफ एक इश्तिहारी मुल्ज़म, एक सज़ा याफ्ता मुल्ज़म, नवाज शरीफ से मशावरत के लिए लंदन चले गए। एक तरफ आइन और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, एक तरफ इश्तिहारी। अब मुल्क में जमहूरियत बदनाम हो रही है इनकी वजह से। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान पहले खुद को मुज़ाकरात से अलग कर चुके हैं और इसको भी एक साजिश करार दिया जा रहा है कि पीडीएम का सदर मुज़ाकरात से अलग हो चुका है तो पीडीएम मुज़ाकरात में है। और मुस्लिम लीग के शहबाज शरीफ हो, ख्वाजा आसफ हो,
मरियम नवाज हो, रोजाना अदलिया पर बेखुदा इल्जामात लगा रहे हैं। अब किसी भी दिन इलेक्शन केस की समाअत के रोज सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का ऐलान कर सकते हैं। ये सब पीडीएम की तयशुदा हिकमत अमली और साजिश थी, जिसे पीटीआई ने आइन के दायरे में रहते हुए नाकाम कर दिया। उन्होंने हुकूमत ने पीटीआई को मज़ाकरात में उलझाकर टाइम ज़ाया करने की भरपूर कोशिश की और इसमें बिला आखिर आइन और कानून जीत गया। अब वो अदारों पर धावा बोलने से भी गुरेज नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल हाज़र सर्विस जज साहबान और रिटायर्ड चीफ जस्टिस साहबान पर ऐसे ऐसे घिनौने और संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि जैसे 1997 में हमला किया था इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर, उससे ज़्यादा इल्ज़ामात लगा रहे हैं। असम्बली में आजकल जिस तरह की तकरीरें हो रही हैं, इसका मकसद बादियुल नज़र में बज़ाहिर सिर्फ एक ही नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन से हटकर मुतनाज़ा मामलात में उलझा दिया जाए, ताकि सुप्रीम कोर्ट जो आइनी काम है 90 दिन में इलेक्शन कराना, उससे हटके इनकर तौहीन अदालत लगाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान नहायत तंबल से आइन मुल्क में आइन पे चलते हुए इलेक्शन कराने पर एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। अगर पार्लियामेंट के तकरीरें करने वालों की सियासी शहीद बना दिया जाए तो वो खुश होंगे, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें किसी की तकरीरों से, सोशल मीडिया की प्रोपेगेंडे से फैसला नहीं करता। पीटीआई कह रही है कि हमने नून लीग को सियासी शहीद नहीं देना होना, क्योंकि ये मुजरमान हैं और तौहीन अदालत की है। अपनी मौत आप मर जाएंगे। पहले अवाम ने इनके नाम पर काठा लगाया। तेरी पीडीएम की हुकूमत और नून लीग अपने हलकों में नहीं जा सकती। इलेक्शन से फरार के लिए अवाम ने इनको माइनस किया, फिर आइनी जंग ये हारे। अब सुप्रीम कोर्ट से भी ये शिकस्त फाश मिल चुकी है। ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत के बजाय नून लीग का ज़ाती मुलाजम बन के इमरान खान और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ख़त्म करने के लिए गैर आइनी ताकत का इस्तेमाल कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने 14 मई को इंतखाबात की तारीख पर नज़रसानी की दरख्वास्त भी दायर कर दी है। एक चोर तो उतो चतर। इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ उठाया कि इंतखाबात की ताख़ीर मुकर्रर करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में इसी इलेक्शन कमीशन ने कहा था आप जब हुक्म करेंगे हम इलेक्शन करा देंगे। इलेक्शन कमीशन के मुतनाज़ात बयानात झूठे सारे एक फाइल में लफ कर दिए गए हैं, जिससे इलेक्शन कमीशन का मुस्तकबिल भी खासा तारीख नज़र आ रहा है। अदालत इस मौके पर इलेक्शन कमीशन ने जो पहले खुद अदालत को यकीन दहानी करा रहे थे कि आपके हुक्म पर इलेक्शन करा देंगे, अब कह रहे हैं अदालत आइन को रीराइट नहीं कर सकती। अब इलेक्शन कमीशन जो इमरान खान के मुताबिक हुकूमत की बी टीम है, वो अदालत के चीफ जस्टिस साहबान जज साहबान को डिक्टेशन देंगे। कमाल हो गया है। शहीद अरशद शरीफ के कातिल दंदनाते फिर रहे हैं और कानून का शिकंजा उन तक पहुंच नहीं पा रहा। अरशद शरीफ ने अपनी जान दी, लेकिन अपने असूलों पर समझौता नहीं किया। सिर्फ सच कहते हुए, सच दिखाते हुए अपने माल के हकीकी के पास जा पहुंचा, लेकिन दुनिया के खुदाओं, खुद साख्ता खुदाओं के आगे सर नहीं झुकाया। और यकीनी बात है, हम अरशद शरीफ के कातिल तो नहीं, उसे जिंदा तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके कातिलों की गिरफ्तारी तक हमारे लिए भी सुकून हराम है। पाकिस्तान की साफ़ी कम्युनिटी के लिए माँ सिवाय कुछ लगड़ बगड़ और चमचे खर्चे जो हुकूमत में है। दूसरी तरफ इमरान खान के नहायत मुखलस साथी और मुल्क के से मोहब्बत करने वाले मुराद सईद को मारने की बहुत सारी खबरें आ रही हैं, और मुराद सईद ने इस सिलसिले में कहा मुझे सवात में अमन कायम करने की सज़ा दी जा रही है। इस धरती पर मेरे माँ बाप भी कुर्बान हुए, मैं भी। अल्लाह ताला हर मुहिब्बे वतन की हिफाजत फरमाए और पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।